वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद का अफजल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्ले अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व शुहदा व सिद्दीकीन व जमीए इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहु अकबर। कौन बोलेगा? जिसको बोलना हो माइक ले। सामीने किराम सलाम भाई छोटू भैया और को बोली ये बोलेगा क्या बोलेगा? नारा है उसका, इस सियासत का काम बोलेगा, तुम्हारा काम भी बोलेगा, तुम्हारा नाम भी बोलेगा, तुम्हारी एज भी बोलेगी। सामीने किराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद की मशहूर और मारूफ आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। और मौत के सिलसिले में कुरान करीम की बहुत सी आयतें हैं और मासूमीन अलैहिस्सलाम के बहुत से इरशादात हैं जिनमें से मौत का बार-बार तज़किरा मिलता है। बार-बार मौत को याद दिलाना बताता है कि इस दुनिया में आती है, इसलिए आती है कि इस दुनिया में रहकर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ले, इसलिए कि मरने के बाद इंसान के अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, कुव्वत अमल खत्म हो जाती है और मैयत से मरबूत तमाम उमूर की जिम्मेदारी जिंदा लोगों पर आ जाती है। उनमें से अक्सर उमूर वो है जिनको कुछ लोग अदा करते तो वो बाकी लोगों से साबित हो जाती है और कोई भी अदा ना करे तो हर बार खबर मोमिन गुनहगार होता है। मैयत से मुताल्लिक जितने उमूर है वो सब वाजिबी किफ़ाई हैं। वाजिब की दो किस्में हैं, वाजिब ऐनी, वाजिब किफ़ाई। वाजिब ऐनी वो वाजिब है जिसे हर शख्स को खुद अदा करना चाहिए, जैसे नमाज पंजी गाना, माह रमजान के रोजे। वाजिब किफ़ाई वो वाजिब है जिसे कुछ लोग अदा करते तो वो बाकी लोगों से साबित हो जाती है। मैयत के तमाम उमूर वाजिब किफ़ाई हैं, जैसे गुस्ल, कफन, दफन वगैरह। हम वज़ा की खिदमत में उन उमूर को बयान करेंगे और अमली तौर पर करके दिखाएंगे। उन उमूर में से पहला काम ये है कि जब कोई मौमिन आलिम एतज़ार में यानी जाफ़री का आलम हो तो वहाँ मौजूद लोगों की जिम्मेदारी है कि मरने वाले को इस तरह चीख लेता है कि मरने वाले का मुंह और पैर के दोनों तलवे किबला की तरफ हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग मर जाते हैं तो किबला रुख लेटाते हैं, ये गलत है, बल्कि जानी करने से पहले जब सारे माहौल जाहिर हो उसी किबला रुख लेटना चाहिए। ये हुक्म हर मरने वाले के लिए है, चाहे मरने वाला मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो या जवान या बूढ़ा। उसके बाद मंजिल रखते हैं गुस्ले की। हर मुसलमान की मैयत को गुस्ल देना वाजिब है। अगर मैयत का सिर्फ सीना या कोई हड्डी मिले या ऐसा टुकड़ा मिले जिसमें हड्डी मौजूद हो तब भी उसको गुस्ल देकर दफन किया जाएगा। और इस बच्चे का भी गुस्ल वाजिब है जिसका इस्कात हो गया हो, यानी वक्त से पहले किसी वजह से बाहर आ गया हो, मगर शर्त यह है कि हमल कम से कम 4 महीने या उससे ज्यादा का हो। मैयत को 3 गुस्ल देना वाजिब है। मैयत चाहे मर्द की या औरत की 3 ही पानी से गुस्ल दिया जाएगा। पहले पैर के पानी से, उसके बाद काबूल के पानी से, उसके बाद खालिस पानी से। मैयत को गुस्ल देने से पहले मैयत के सारे जिस्म को पाक करें। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा, शाबाश। मसाइल का इंतखाब फिर इस बेबाकी से बयां करने वाले बच्चे को किस तरह आगामी सबूर को आप लोगों को अमीर करके दिखाते हैं। कपड़े को अच्छा उसको दे दो, दोनों जो बोले फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। मैं ये निकाल के लगा दूंगा। आगामी सबूर को आप लोगों को अमीर करके दिखाते हैं। फिर से बोलो जोर से। आगामी सबूर को आप लोगों को अमीर करके दिखाते हैं। पहले एक मैयत के कपड़े को उतारेंगे और सर में लाकर एक कपड़ा रख देंगे। शाबाश, माशाअल्लाह बेटा, बहुत अच्छा। सबसे पहले इस मैयत की चिकनाई वगैरह को साफ करेंगे। क्या बात है?
धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। और बेटा कौन बोलेगा? शाबाश। देखिए मैयत के इकराम के साथ कपड़ा डाल के जज़ाकल्लाह। कुछ और बचाए साउंड सिस्टम तो हमें दे दीजिए, यही दे दीजिए स्टैंड वाला, छोटा वाला दे दीजिए। अरे कोई नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैयत चाहे मर्द की हो या औरत की, तीन ही पानी से गुस्ल देना वाजिब है। पहला आबे सिद्र, उसके बाद आबे काफूर, उसके बाद आबे खाली। हम इस मैयत को गुस्ल देते हैं आबे सिद्र से वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। पहले सर व गर्दन को धोएंगे। दस्ताने क्यों पहने हो? मौलिसात पहना इसलिए क्यों पहने बेटा? बता सकते हो तो पहना हो? मैयत के शर्मिगा को हाथ न लगे इसलिए। हाँ, पहले इस मैयत के मैयत की शर्मिगा को पहले सर व गर्दन को धोएंगे। अदब सी बात में बताया जाए कि हम हाइजीनिक उसके बाद दाहिने हिस्से को कंधे से लेकर पैर के तलवे तक धोएंगे। मुंतकिल न हो, वरना ये दस्ताने पहनना कोई जरूरी नहीं। वजाहत कर दूं, मैयत के शर्मिगा पे हाथ न लगे इसलिए ये प्लास्टिक पहन ले, ऐसा कोई हो अलग से बचाना है, लग गया तो लग गया। उसके बाद बाएं हिस्से को कंधे से लेकर पैर के तलवे तक धोएंगे। इधर आओ तो हटो, उधर इधर से करो, लोग देखें तो तुम रहो। थोड़ा सा बढ़ाकर धोएंगे ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए। जल्दी करो। जैसे हालात बदलते जाएं वैसे बेहतर तरीका करना चाहिए। एक बार की या दो बार का जरूरत नहीं है। चल तब मैं बोल दूँ। चल हम गुस्ले देते हैं। हम गुस्ले देते हैं इस मैयत को कापूर से वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। पहले सर व गर्दन को धोएंगे। हर मैयत के बाद हाथ को धो लेना चाहिए। हर गुस्ले के बाद हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद दाहिने हिस्से को कंधे से लेकर पैर के तलवे तक धोएंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सही कर दें, मैं बूढ़ा हो चुका भूलता हूँ। कोई जरूरी नहीं, हाथ साथ में तार चल रही है। जब लेटाया था तब मरीज हुआ था। उसके बाद बाएं हिस्से को कंधे से लेकर पैर के तलवे तक धोएंगे। थोड़ा सा बढ़ाकर धोएंगे ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए। हो गया, पहुंच गया। आगे इस बच्चे की सेहत और सलामती और पूरे उम्र के लिए सलवात। हम इस मैयत को गुस्ले देते हैं। एक मिनट गुस्ले रुक जाओ। जो कौम मौत से इतना डरती हो कि कब्रिस्तान से कब्र की मिट्टी हाथ में लगा के घर में नहाया नहीं, अल्लाह मियां के घर में जाके धोए और जो जनाजा दरवाजे से गुजरे तो पानी डाल दे कहीं मलकुल मौत के निशान से मेरे घर में आ जाए। आज उस कौम को तंजीम मगाजिब की तहरीक से बानियत ने और जरूरत और बसीरत दी है कि एक माँ हरगिज़ तैयार नहीं हो सकती उसका बच्चा मरे होने का ड्रामा भी करे। लेकिन ये सिर्फ बसीरत है, इससे कुछ नहीं होता, बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसको उसकी माँ को भी इस बच्चे के लिए जो उसने सोचा नहीं होगा वो अता करेगा इंशाअल्लाह। और ये बीमारी और मर्ज से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह और पुरानी उम्र सेहत के साथ आएगा इंशाअल्लाह। हम इस मैयत को गुस्ले देते हैं। बहुत अच्छे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते। हम इस मैयत को गुस्ले देते हैं आबे खाली से वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। पहले सर व गर्दन को धोएंगे। मतलब बताओ। सादा पानी। शाबाश। उसके बाद बाएं हिस्से को कंधे से लेकर दाहिने हिस्से को कंधे से लेकर पैर के तलवे तक धोएंगे। माइक उसको दे दे यार, सुनता नहीं।
क्या कर रहे हो बोलो फिर से माइक पे। फिर बताओ क्या कर रहे उसके बाद दाहिने हिस्से को कंधे से लेकर पैर के तलवे तक धोएंगे। चलो हो गया, धुल गया, हर तब धुल गया, मान लिया हमने। आगे इसके बाद क्या करेंगे? उतारे दस्ता जिन लोगों ने भी मैया के जिस्म को छुआ है उसके ऊपर गुस्ले मस मैयत वाजिब है। जिन लोगों ने भी मैयत के जिस्म को छुआ है उसके ऊपर गुस्ले मस मैयत वाजिब है। अच्छा मसला बताया हमने। गुस्ले मैयत जिन्होंने किया है उन पर गुस्ले मस मैयत वाजिब है। शाबाश मौलवी साहब। इस मैयत के गीले हुए कपड़े को बोला कर इसको दे दिया करो। इस मैयत के गीले हुए कपड़े को उतारेंगे और सूखा हुआ कपड़ा रख देंगे। अच्छी बात है, करो चाहे ना करो लेकिन करना चाहिए। अमली तरीका यही है, इसमें ना कुछ वाजिब है ना कुछ मुस्ताहब। यानी सबसे पहले चादर दुकाना शर्मगाह का वाजिब है, चाहे जैसे किया जाए, चाहे कफन, सबसे पहले चादर बिछाए। हाँ बचा हुआ कपड़ा या निकाला हुआ कपड़ा कफन का हो, चाहे घर का कोई दुपट्टा या कुर्ता हो, ये ना समझा जाए कि कफन ही से निकलना। जल्दी खोल। हाँ ये खुल जाए, जल्दी खोलो। और बात बता दें कि जो बच्चे करके दिखा रहे हैं इसमें कफन काटना तो मुझे भी नहीं आता। अबे ये खोल ले। चलो आगे सबसे पहले चादर बिछाएंगे। कौन सी चादर है बिछाओ है? ये कौन वाली चादर है? बताओ। मैयत को जो पहनाते हैं वो चादर है वो। तो ये मैयत वाली चादर है, अम्मा वाली नहीं है। जो अपनी बेगम और बहनों को चादर नहीं पहनाते हैं पैरान बिछाएंगे। पहनाते मजबूर। उसके बाद पैरान बिछाएंगे। भाई एक हमारे दोस्त थे, वो मेरे जैसा भी कहते थे हर दखल कमेटी का चेयरमैन, जो सुने इन्होंने अपनी बेगमान को चादर हटाई है या बेगमान ढूंढी है बगैर चादर वाली, लाख चादर से भागो। जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए बैठोगे तो चादर भी ओढ़ना पड़ेगी, मखना भी पहनना पड़ेगा। अब यहाँ की गाड़ी है कि कैसे कहूँ, मगर इस्लाम को लेकर अल्लाह के सामने जाने की हिम्मत हो तो ढूंढते रहिए। बोलो। उसके बाद पैरान बिछाएंगे। पैरान मतलब कुर्ता, कुर्ता, पजामा, क्या कुर्ता, शाबाश, कुर्ता, शाबाश। पैरान यानी जो ऊपर पहना जाता है, चाहे वो कमीज हो चाहे कुर्ता हो, उसकी जगह ये कितने चाहे जितनी जबरदस्त चाहे दुनिया में वो 130 लगा के जब 300 का पैंट 3000 30,000 का पैंट डाले, मगर आखिरी यही इसका काम है भाई। आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये लेटेगा उतनी सोन लंबी होगी। पैरान का ऊपर का हिस्सा बड़ा रहेगा और नीचे का हिस्सा छोटा। ऊपर का हिस्सा सर की जानिब लपेट देंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। शाबाश। किसी जामिया में उसके बाद लुंगी बिछाएंगे। कहीं अमली मसाइल उसके बाद लुंगी बिछाएंगे। दो माइक। ना वज़ू ना गुस्ल ना तयम्मुम जहाँ काम होते, लेकिन आज ये तंजीम लगाती और मोहम्मद अली की दिमाग की देन है कि बंदों का निसाब कोई पास कर ले तो बहुत से मुझे तज़किरा बहुत से मदारिस के दर्जे आलिम से ज्यादा इल्म वाला वो बच्चा बन जाता है। और मैं जानता हूँ ऐसों को जो आज बहुत बड़े खतीब बन गए हैं और तंजीम को ना कदरी कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ इस मकतब के निसाब को उन्होंने मुदर्रिस की ट्रेनिंग में पढ़ा था। उसके बाद लुंगी बिछाएंगे। मद्रास से किस रंग की पैंट कोट बिछाएंगे? किस रंग की लुंगी? सफेद, व्हाइट। मोमिनीन से पूछूंगा क्या सफेद रंग का कफन वाजिब है? लो पकड़ो। शरीयत के मालूम है। रुक जाओ, हटो।
हटो, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, बस। अगर मैया चाहे मर्द की या औरत की 3 कपड़े देना वाजिब है। पहले चादर, उसके बाद पैरान, उसके बाद लुंगी। वाजिब कपड़ों के अलावा एक रनपेच और एक अमामा देना मुस्तहब है। और औरत की मैयत है तो एक मगना सीनाबंद और एक ओढ़नी और एक चादर देना मुस्तहब है। उसके बाद रनपेच बिछाएंगे। अगर इस मकतब के उस्ताद और उनके माँ बाप बच्चों के मुनासिब समझे तो ये चारों बच्चे जामा इमामिया में तंदुल बगादी में दाखिले के लायक हैं। अगर आलिम दीन बनाना चाहें तो हमें बाखबर करें। उस्ताद से कह रहा हूँ माँ बाप तक पहुँचाएं। हमें भी दे दे। आधे आधे बांट देंगे। बनाने वाले नहीं आप नहीं। हटो, मैयत को लेटाएंगे। अब मैयत को लेटाएंगे। अरे ये सबसे बड़ा काम है बेटा, बहुत बड़ा काम है। अल्लाह सलामत के साथ होता है मैं इस मैयत को अनुरोध करता हूँ 7,000 सद्दा पे काफूर से वाजिब कुर्बतन अल्लाह। पहले पे सानी पे मलेंगे, उसके बाद दोनों हाथ की हथेली पे, उसके बाद पैर के दोनों घुटने पे, उसके बाद पैर के दोनों अंगूठे पे। और काफूर बचा है तो सीने पे भी मल सकते हैं, सीने पे मलना मुस्तहब है। पकड़ो ये माशाअल्लाह। जब मामले तब सवाल ये निकालो, ये हाथ को निकालो। पैरान की रान पे 5वें को अभी देख रहा हूँ, कुछ करेगा आगे तो फिर सोचूंगा। इतना काबिल नहीं हो कि लेटे बच्चे को देख के फैसला करो कितना सही है। आराम से मैयत के सरमगा पर रुई रख देंगे ताकि नजासत ना फैले। शाबाश। जो आपने नारा लगाया उधार रह गया, फिर लगाइए। ये बैर की 2 ताजा खा गई है। तब तक हरी रंग की मैयत पे अजाब नाजिल नहीं होगा। एक मैयत के दाहिनी तरफ जिस्म के मिलाकर रखेंगे, एक कुर्ते के ऊपर से रखेंगे। अबे गाइस पहले आई आबूद नहीं है, आमद है। अगर लपेटो कि नहीं लपेटने के मैं चलो नारे सलवात तो सही कर लो। अल्लाह के उस्ताद को तो लोगों ढेर समझ यार ढीला कर, लेकिन उन्होंने अमामा। कफन वाले पैदा हुए। उसके बाद अमामा सर पे लपेटेंगे। चाहे सैयद हो चाहे गैर सैयद, अमामा सबका सफेद। जिंदगी में काला बांध के जितना जाए आप भड़का ले। बस करो। किरदार अच्छा चीज है। अब चादर लपेटेंगे। शराबी है। रुक जाओ। कुर्ते के ऊपर से शहादत नामा को रख देंगे। साहब है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो अकायद इसमें होते शाहनामे पर वो लिख के अपनी जिंदगी में लोगों से गवाही करवा दे। ये रस्म नहीं है, अल्लाह के करम की इंतहा है। तो 40 गवाही के बाद गवाही कहती है कि आपने दो अलग सवाल कबूल अबे खोल। इसके बाद आप क्या है बांधोगे? नहीं रहने दो, छोड़ो बांध।
दो जनाजा पढ़ाएंगे। पढ़ाओ भाई, कोई बात छोड़ दो आओ, छोड़ दो आओ। चलो जिसको पढ़ना सब हाथ में। नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत है। बिस्मिल्लाह। ये बेटा है वो। जमा इल्फाज पढ़ूंगा तुम लोग को दोहराना है। अगर मैयत औरत की है तो कमर सीने के पास खड़ा होना चाहिए, और अगर मैयत औरत मर्द की है तो कमर के पास खड़ा होना चाहिए। अगर मैयत औरत की है तो सीने के पास खड़ा होना चाहिए, और अगर मैयत मर्द की है तो कमर के पास खड़ा होना चाहिए। किसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हो, मर्द की औरत की? मर्द की। मर्द की, ठीक है। मैं नमाज पढ़ता हूँ इस मैयत आजिद पर बाजमात वाजिब कुर्बतन अल्लाह। आजिद इसलिए कहा है कि हमारा गायबाना नमाज मैयत नहीं होती। पढ़ो तुम, पढ़ो। शुरू करो। अल्लाहु अकबर। एक कॉलर माइक लगाइए इसके। रुक जा बेटा, फिर से कॉलर माइक। वो के पास सब है। सलामती नामे ज़माना में सलाम आबाद करो नामे सल्लल्लाहु। बोलो। हमें बहुत कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला है। अगर मेजबान कहीं बड़े अड़िया और से गुलजार साहब बहुत काबिल आदमी जाते सकते हैं। यहाँ सफदर साहब माशाल्लाह साल भर प्रोग्राम करते हैं, पूरे साथ तजुर्बा है। लेकिन जो गुजारिश की उन्होंने फौरन उसे करवाया है। उनमें से एक ये है माइक की सच्चाई जो कुछ कहा। मैं नमाज पढ़ता हूँ इस मैयत आजिद पर बाजमात वाजिब कुर्बतन अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदै अस्साअह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद का अफजल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्ले अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व शुहदाए व सिद्दीकीन व जमीए इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा गफ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमातिक नज़ला बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बे नज़ला बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमातिक नज़ला बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बे। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरन व अंत अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फज़िद फी ihsanihi व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन्हु वग़फ़िर लह। अल्लाहुम्मा इजअलहु इंदका फी आलाइल्लीन वख़्लुफ़ अलैहि फिल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया
हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बच्चों की सबकी सलामती को उठो बेटा। जिंदा हो गया भाई। उठ जाओ, उठ जाओ। सारे बच्चे यहीं रुके, कोई नीचे नहीं जाएगा। मुल्ज़ा आपकी इजाज़त से अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने एक बेहतरीन मुसाबका पेश किया और एक बेहतरीन मुजाहिरा, और ये सिलसिला में जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। इससे बेहतरीन मुजाहिरे भी आप आज भी देखेंगे रात में, और कल भी ज़्यादा हमारा इंशाअल्लाह इसमें शामिल है। और अर्ज़ करूँ, देखिए उलमा इकराम और मुअम्मिनीन ने तवज्जो दी। मास्टर हैदर अली साहब ने 500 रुपए की मास्टर हैदर अली साहब ने 500 रुपए और 200 रुपए अदनान साहब ने, जो फजल ने मौलाना सदर जदी साहब के 500 रुपए, और अब्दुल अजीज मौलाना फैज अब्बास मशहदी साहब 500 रुपए, मौलाना मोहसिन साहब प्रिंसिपल वसीका अरबी कॉलेज फैजाबाद। मैं शुक्रगुजार अभी और भी इसमें इजाफा होगा। मदरसे के सुपरवाइजर साहब की अहलिया ने 500 रुपया इन बच्चों को दिया है, और अल्लाह का शुक्र है हज़रत अकबर साहब ने भी तवज्जो कर ली, दूसरे जगह के लोगों को दिया है। 200 रुपया तो मस्जिद की शक्ल इख्तियार की तो उसके लिए, और 400 रुपया तो ये बच्चे आपस में लगाएंगे। 100 रुपया नफीस साहब, 500 रुपया जनाब मोहम्मद रजा साहब, माशाअल्लाह ये सब एक साथ मिलके और 500 रुपये, अब देखिए मेरे दिमाग से निकल के कितने दिया, और 200 रुपया ये बेचारा जो दिखाई दे रहा है उसने दिया। मोहम्मदी बड़े गाँव तालिब इल्म जामिया इमाम जाफर तालिब ने ये सब उठा के दे दीजिए। सवाब का एक जरिया मजलिस है, बहुत सारे जराए हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना सदर साहब ने 1000 रुपए अपने वालिदैन के सारे सवाब की तरफ से बच्चों को दिए हैं। बहरहाल ये हौसला अफजाई का जरिया है, और यकीनन इन बच्चों के लिए हम दुआ करें कि परवरदिगार नसीब कामयाबी और कामयाबी इनायत फरमाए। मैं फिर गुजारिश करूंगा, शहंशाह भाई भारत गोरिये ने भी दिए हैं 100 रुपये के साथ और दिए हैं, ये सब मिलना बराबर बांटे। और जनाब बेटी साहब का घेरा करती हम 500 रुपये दे रहे हैं। शाहजान साहब ने 500 रुपये